लोकसभा का चुनाव समाप्त होते ही अब राज्यसभा के चुनाव को लेकर चर्चा हो रही है। हालांकि चुनाव नहीं होना है, लेकिन फिर भी 2 सीटें खाली हुई हैं और उसके लिए तो चुनाव कराना पड़ेगा। और राज्यसभा का मतदान, ये विधायक कोटे से सीट जो है वो खाली हुई है। एक सीट खाली हुई है आपको विवेक ठाकुर की और एक सीट खाली हुई है मीसा भारती की, यानी राजद की। तो एक भाजपा और एक राजद की तरफ से अब कौन जाएगा, राज्यसभा का सदस्य कौन बनेगा। ये जो राजद वाली सीट खाली हुई है ये लालू परिवार की सीट है, क्योंकि मीसा भारती लगातार दूसरी बार यहां से राज्यसभा गई थी। तो ये लालू परिवार की सीट हो गई और लालू परिवार ये प्रयास करेगा कि ये सीट किसी तरीके से उनके पाले में रहे, क्योंकि विधानसभा में भी परिवार का सदस्य है, विधान परिषद में भी परिवार का सदस्य है, लोकसभा में भी परिवार का सदस्य अब हो गया, मीसा भारती हो गई, तो राज्यसभा में भी अब परिवार का एक सदस्य होना चाहिए। और लालू यादव भी पूरा प्रयास करेंगे कि किसी तरीके से परिवार का सदस्य अपना रहे। अब भाजपा की बात करें तो भाजपा की तरफ से कौन जाएगा। विवेक ठाकुर भूमिहार जाति से आते हैं और उन्हें ये सीट इसलिए दी गई थी क्योंकि इनके पिता सीपी ठाकुर राज्यसभा सदस्य थे, तो उन्हें बैठाकर उनके बेटे को राज्यसभा सदस्य बनाया गया था। अब इस सीट से कौन जाएगा। चुनाव हारने में भाजपा के बड़े नेताओं में सबसे आगे हैं आर.के. सिंह। आर.के. सिंह का काम बोलता है, एक अधिकारी के तौर पर जुड़े थे और उसके बाद फिर नेता बने और सांसद बने, उसके बाद मंत्री भी बने। और जो काम उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि हम अपने काम के नाम पर वोट मांगते हैं। हालांकि चुनाव हार गए, तो क्या आर.के. सिंह को राज्यसभा भेजा जाएगा, ये भी सवाल है। दूसरा सवाल ये आता है कि एक बड़े नेता को टिकट जो है नहीं देकर बैठा दिया गया था, वो बहुत नाराज चल रहे हैं और उनकी नाराजगी से भाजपा पर काफी असर पड़ा है। उनकी नाराजगी इस कदर हुई कि वो सीट ही भाजपा हार गई। हम अश्वनी चौबे की बात कर रहे हैं कि अश्वनी चौबे का टिकट काटकर मिथिलेश तिवारी को भेजा गया। तो इस बार क्या होगा, क्या अश्वनी चौबे को राज्यसभा भेजा जाएगा, क्योंकि वो भी बड़े नेता हैं, विधायक रहे, राज्य में मंत्री रहे, फिर सांसद रहे, केंद्र में मंत्री रहे और भाजपा के पुराने नेताओं में से एक है, आरएसएस से जुड़े रहे। तो एक अब सवाल ये उठता है कि कौन जाएगा, अश्वनी चौबे, आर.के. सिंह या फिर कोई और, किसी और को भेजा जाएगा, या फिर भाजपा इस बार किसी के ऊपर एहसान करेगी। यह एहसान पशुपति पारस के ऊपर भी हो सकता है, यह एहसान उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर भी हो सकता है। आंकड़े के आधार पर अगर देखा जाए तो आंकड़े के आधार पर उपेंद्र कुशवाहा को भी भेजने की बात हो रही है, क्योंकि भाजपा के पास 2 राज्यसभा सीटें आ जा रही हैं, राजद के पास विधायकों की संख्या कम हो जा रही है। अगर राजद विधायक नहीं पूरा कर पाया, उतनी संख्या में विधायक नहीं उपलब्ध करा पाया, क्योंकि 33 विधायक चाहिए, 33 विधायक मिलकर एक राज्यसभा सदस्य चुनते हैं। अगर 33 विधायक नहीं हुए तो फिर ये सीट एनडीए के पाले में चली जाएगी और एनडीए के तरफ से भाजपा सोचेगी कि एक किसी के ऊपर एहसान कर देते हैं। अब एक सीट या तो उपेंद्र कुशवाहा या तो पशुपति पारस, और पशुपति पारस की तरफ पॉजिटिव पॉइंट यह है कि पशुपति पारस को एनडीए ने पूरी तरीके से, खास करके भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से राजनीति से दूर किया है। लोकसभा चुनाव में अगर देखा जाए तो जिसके पास 4 सांसद थे उसे एक भी टिकट नहीं दिया गया, लेकिन पशुपति पारस ने विरोध का व तक नहीं बोला। उन्होंने कहीं भी विरोध नहीं किया, बल्कि कहा कि हम 40 सीट पर समर्थन करेंगे, और उन्होंने किया। और अब अभी भी वो एनडीए के साथ चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहे हैं। तो एक प्लस पॉइंट ये है कि भाजपा इतना तो कठोर दिल नहीं दिखाएगी कि लोकसभा के लिए टिकट भी ना दे और फिर राज्यसभा भी ना भेजे। तो पशुपति पारस की तरफ ये झुकाव है। उपेंद्र कुशवाहा की तरफ झुकाव इसलिए नहीं है कि उन्हें टिकट दे दिया गया था, वो चुनाव हार गए हैं, तो भाजपा उन्हें ना भेजकर पशुपति पारस को भेजेगी और एक सीट पर या तो आर.के. सिंह या तो अश्वनी चौबे। अश्वनी चौबे की तरफ झुकाव इसलिए है क्योंकि उनका टिकट कटा है। आर.के. सिंह की तरफ झुकाव थोड़ा कम है क्योंकि उनको टिकट दिया गया था, वो चुनाव हारे हैं। तो अब देखिए क्या होता है। लेकिन भाजपा जिसे भी सदस्य बनाएगी बहुत सोच समझकर बनाएगी, और इस बार अगर राजद के पास बहुमत होता है तो फिर लालू परिवार की तरफ से रोहिणी आचार्य को ही लालू यादव
सोचेंगे कि सदस्य बनाते हैं, क्योंकि जब मीसा भारती चुनाव हारी तो उन्हें राज्यसभा भेजा गया और उसके बाद वो सीट लालू परिवार के पास ही रह गई। तो लालू यादव हर संभव प्रयास करेंगे कि वो सीट किसी तरीके से परिवार में ही रहे, और परिवार में रखने के लिए अब रोहिणी आचार्य ही विकल्प है, और कोई विकल्प तो है नहीं। आप किसी और को भेज नहीं सकते हैं, किससे भेजिएगा? तेजस्वी विधायक हैं, उन्हें क्षेत्र की राजनीति करनी है, तेज प्रताप विधायक हैं, उन्हें भी क्षेत्र की राजनीति करनी है। आप तेजस्वी की पत्नी को भेज नहीं सकते हैं। रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ी हैं, 13,000 वोटों से चुनाव हारी हैं, तो बस वही एक विकल्प है कि आप उन्हें ही भेज सकते हैं। अब आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।